आज मैं आपको बताऊंगी यादों को जमा करने की रेसिपी। उसके लिए चाहिए आपको वो जो आप फेंक दिया करते हो जब आपके पास आता है कुछ टाइम बाद, क्योंकि वो फूल सड़ जाते हैं। अरे आपको किसी ने फूलों का गुलदस्ता दिया या फिर एक फूल दिया या कुछ फूल दिए और आप फिर 4-5 दिन के बाद उसे फेंक देते हो क्योंकि वो सड़ जाता है ना। किसी की याद को ऐसे थोड़ी ना फेंक देते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको चाहिए कुछ किताबें। जैसे मेरे पास ये किताब है ना, इसके अंदर मुझे किसी ने फूल दिया तो मैंने उस फूल को इस किताब के अंदर दबा दिया और अब ये फूल हमेशा इस किताब में रहेगा। अब ऐसे भी जरूरी नहीं है कि आप मुझसे बोलें अरे हमें तो किसी ने फूल दिया ही नहीं। अच्छा, कभी फूलों का गुलदस्ता तो मिला ही होगा किसी पार्टी में, उसके फूल निकाल के किताबों में सजा लो। किसी को बताने की क्या जरूरत कि किसने दिया। अरे ये तो उर्दू की पाठशाला ना। ओके, तो अभी ना आज के जो 2 लफ्ज हैं वो एक ही शेर में है। शेर पढ़ के बताऊं? उमराव जान जो आई थी ओरिजिनल फिल्म रेखा वाली, शहरयार साहब के कलाम थे उसमें। सारी गजलें नज्म शहरयार साहब की लिखी हुई, और उसी में एक गजल थी जिसका एक शेर है, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हदे निगाह तक जहां गुबार ही गुबार है। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है। दयार मतलब, दयार कहते हैं इलाके को, जो टेरिटरी होती है उसको कहते हैं दयार। बहुत जगह आपने सुना होगा दयारे दिल, ये दिल का इलाका है, ये दिल की टेरिटरी है। या फिर दयारे गैर, यानी कि वो इलाका जो गैर का इलाका है, दूसरे इंसान का इलाका है। तो कहते हैं ना, दयारे गैर में फूंक फूंक कर कदम रखिएगा। या फिर ये शेर, तेरे दयार में कोई गम आशना तो नहीं, मगर वहां के सिवा और रास्ता तो नहीं। या फिर हम अजनबी हैं आज भी अपने दयार में, यानी कि अपने ही इलाके में हम अजनबी हैं। हर शख्स पूछता है यही, तुम यहां कहां। और जैसे शहरयार साहब का वो कलाम मैंने आपको बताया, उसी तरह से शहरयार साहब की एक नज्म है जिसमें दयार जो है उसका इतना खूबसूरत इस्तेमाल है। वो लिखते हैं, उसका एक हिस्सा है, हाँ इतना याद है मैं एक दिन नींदों के दयार में सपनों की परियों से लिपट कर सोया था। ये कितना खूबसूरत एक्सप्रेशन है। हाँ इतना याद है मैं एक दिन नींदों के दयार में सपनों की परियों से लिपट कर सोया था। हाँ इतना याद है मैं एक दिन घर वालों से अपने लड़ भिड़ के तोड़ आया था सब रिश्ते नाते। हाँ इतना याद है मैं एक दिन जब बहुत दुखी था, तन्हा था, एक जिस्म की आग में पिघला था। सो दयार इलाका, टेरिटरी। और दूसरा लफ्ज कौन सा, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हदे निगाह तक जहां गुबार ही गुबार है। गुबार का क्या मतलब होता है? बहुत सारे लोग समझते हैं गुबार कहते हैं गुस्से को, नहीं, गुबार कहते हैं धूल को। जो आंधी आती है धूल भरी, उसे गुबार कहते हैं। कभी कभी दिल की मैल को भी गुबार कहते हैं। गुबार लफ्ज को इस्तेमाल करके बहुत सारे अशार हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो महाकवि नीरज, हिंदी के कवि हैं, उनकी एक कविता की कुछ लाइन्स हैं। उन्होंने लिखा, बल्कि ये एक गाना भी बना था, स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। और आज का होमवर्क बहुत ही आसान है। आपको मुझे बताना है कि गुबार और गुब्बारे में क्या कोई भी रिश्ता है, कोई रिलेशन है गुबार और गुब्बारे में। और हाँ, गुब्बारा नहीं होता है, ग के नीचे नुक्ता है, गुब्बारा होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं हाँ या ना। जिसका सही जवाब होगा उसको मिलेगा 1 लाइक।